नमस्कार बच्चों, आज है आपका पार्ट 20 सुभागी जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसकी बैक एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। देखिए इसके मौखिक प्रश्न। प्रस्तुत कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या समझाने का प्रयास किया है? कि सेवा करने में लड़कियां भी माँ बाप की सेवा करने में लड़कों से कम नहीं हैं। और तुलसी महतो की लड़की का क्या नाम था? सुभागी, जो कि पाठ का नाम भी है। अब देखिए ये सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सुभागी किस किस काम में निपुण थी? इसके ऑप्शन देखिए, घर के कामकाज में, खेतीबाड़ी के काम में। तो वह घर के कामकाज में भी निपुण थी और खेतीबाड़ी के काम में भी। तो यहाँ पर दिया हुआ था लड़ाई झगड़े में, तो ये ऑप्शन मतलब दोनों आंसर हैं। तो इस ऑप्शन को काटकर हम क्या करेंगे? दोनों, यानी वो दोनों कामों में निपुण थी। ठीक है। फिर रामू कैसा लड़का था? आवारा, कामचोर। वो आवारा भी था और कामचोर भी था। यहाँ आया मेहनती, तो मेहनती को काटकर हम क्या लिखेंगे? दोनों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों। ठीक है। लोग तुलसी महतो पर दबाव क्यों डालने लगे? क्योंकि आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए पहले, सुभागी की दूसरी शादी करवाने के लिए, रामू को घर से बाहर निकालने के लिए, घर और खेती का बंटवारा करवाने के लिए। तो किस पर क्या दबाव डाल रहे थे? सुभागी की दूसरी शादी करवाने के लिए। फिर है, सुभागी की दूसरी शादी किसने करवाई? सज्जन सिंह ने, हरिहर ने या तुलसी महतो ने? सज्जन सिंह ने। ठीक है। फिर है, सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान। सुभागी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। क्या आंसर होगा? सही। ठीक है। देखिए इधर मैंने लगाए हुए हैं, अभी मैं आपके नॉलेज के लिए यहीं पर लगा देती हूँ। ठीक है। सुभागी अपनी माँ की सेवा नहीं करती थी। गलत, क्योंकि वह तो अपनी माँ बाप दोनों की सेवा करती थी। रामू ने सुभागी से घर से अलग रहने को कहा। सही। रामू के जन्मोत्सव में तुलसी ने कर्ज लेकर जलसा किया था। सही। फिर गांव के मुखिया सज्जन सिंह बड़े क्रूर व्यक्ति थे। हाँ जी, गांव के मुखिया सज्जन सिंह बड़े क्रूर व्यक्ति थे। तो क्या आंसर होगा इसका? गलत, क्योंकि वो एक सज्जन पुरुष थे। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। फिर सुभागी ने का सारा काम क्या है? घर का सारा काम संभाल लिया। पूरा गांव सुभागी की तारीफ करता था। तुलसी महतो के देहांत के बाद ही लक्ष्मी का खाना पीना छूट गया। सज्जन सिंह जात पात में विश्वास करते थे। अब देखिए किसने कहा? मैंने आपका आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी भी करूंगी भी नहीं। किसने कहा? सुभागी ने। फिर है, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग घर लेकर रहती हो? उसके भाई ने कहा, रामू ने। जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। तुलसी महतो ने। ठीक है। रामू को बुलाकर लाता हूं, जो उसे भूल चूक हो क्षमा कर दो। किसने कहा? सज्जन सिंह ने। फिर है, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। किसने कहा? सुभागी ने। अब देखिए उचित मिलान। तुलसी ने सुभागी और रामू का आंसर क्या होगा? दोनों की शादी कर दी। सुभागी को आराम की चिंता नहीं थी। रामू अपने पिता से अलग हो गया। सुभागी ने थोड़े से दिनों में रुपए जमा कर लिए थे और सज्जन सिंह ने सुभागी को अपनी पुत्रवधू बना लिया था। देखिए इनके सामने यहाँ आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार यह थी आपकी बैक एक्सरसाइज, जो कि आपने अच्छे से इसको ध्यान से इसकी वीडियो देखनी है और ध्यान से ही अपनी बुक में फिल करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों।